हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सर्वनाम, यानी कि हम सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। सर्वनाम आखिर क्या होते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी स्थान का या जानवर का नाम होता है। अब हम उसके स्थान पर, उसके नाम के स्थान पर जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण की सहायता से हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की मां को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही संजय ने मां से कहा, मां पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की मां ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। मजा आया इस किस्से को सुन के? किस्सा तो मजेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। ऐसा होता है ना भाई, मान लो आप अपना नाम अपने दोस्त को, किसी को अपनी बात बता रहे हैं, तो बार बार आप हर वाक्य में अपना नाम लेंगे? नहीं लेंगे। उसकी जगह मैं लगाएंगे या कुछ भी जो दूसरा शब्द लगाएंगे ना। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी मां को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने मां से कहा, मां पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी मां ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। अब दोनों जो किस्से हैं जो मैंने दोनों पढ़े, उनमें दोनों में क्या फ़र्क है? आपको दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? जानता हूँ दूसरा वाला ही, क्योंकि हम भी तो अपने बोलचाल की भाषा में इन्हीं शब्दों का ऐसे तो प्रयोग करते हैं। क्या बार बार हम अपना नाम लेते हैं या किसी वस्तु का नाम बार बार लेते हैं? नहीं। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है, यानी सही ढंग से हम बोल पा रहे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम होते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपको याद है ना, हमने संज्ञा के भी भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह सर्वनाम के भी 6 भेद हैं, यानी 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? चलिए जानते हैं। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक यानी जो कह रहा है। एक तो वो पुरुष, मतलब पुरुष इन द सेंस कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़की भी हो सकती है, ऐसा नहीं। तो पुरुषवाचक का मतलब है कि जो कह रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दूसरा जो सुन रहा है, और फिर तीसरा कोई व्यक्ति हो, कोई अन्य व्यक्ति हो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। तो यानी जो बोल रहा है
जो बात कर रहा है वो अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है ना, इन सर्वनामों का, तो इसको हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। श्रोता कौन हुए? सुनने वाले। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, सुनने वाले के लिए यही शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो ये होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कोई तीसरा, वक्ता और श्रोता के अलावा, अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे लोग, जो तीसरा व्यक्ति होगा उसके लिए क्या कहेंगे? वह, वे, यह, ये आदि, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल ठीक। तो इन्हें हम कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। है ना बहुत आसान। उत्तम यानी उत्तम पुरुषवाचक यानी जो बोल रहा है, जो अपने लिए शब्दों का सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है। मध्यम पुरुषवाचक जो सुनने वाले के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुषवाचक जो उन दोनों से ही अलग है। तो अभी तो हमने 6 भेदों में से एक ही भेद पढ़ा और उसके भी 3 भेद पढ़े। बाकी और क्या है उनको हम जानेंगे आगे की वर्कशीट में। तो अब इसी के ऊपर कुछ अभ्यास कर लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और आप जब भी कोई वाक्य आए, पेपर में भी आए या आपके होमवर्क करने में भी आए, तो आप तुरंत पहचान जाएं कि इसमें कौन सा सर्वनाम वाला भेद लगा हुआ है। जैसे पहला प्रश्न है, जिसमें जो प्रश्न दे रखा है वो है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। तो देखिए जैसे वह कल आएगा, अब वह कौन हुआ? ना बोलने वाला ना सुनने वाला, यानी कोई तीसरा व्यक्ति। तो वह को हमने रेखांकित कर दिया, और उसका भेद कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी तीसरा ही व्यक्ति। फिर अगला वाक्य है कि आप खुद जाकर ला सकते हो। आपका मतलब जिसको बोला जा रहा है, जो सुन रहा है, तो ये क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा है हम कल बाजार गए थे। हम कल बाजार गए थे यानी जो हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? हमको करेंगे इसमें सर्वनाम शब्द क्या हुआ? हम। और ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो खुद बता रहा है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो उत्तम पुरुषवाचक। फिर यह कलम मेरी है, तो यह तो सर्वनाम हो गया। अब यह कलम मेरी है, तो इसमें कौन सा आएगा? अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि देखिए मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब कहने का मतलब है ये तीसरी ही चीज है, अन्य पुरुषवाचक आएगा इसमें, क्योंकि ऊपर अभी हमने ये समझा भी है। फिर है मैं खेलने जा रही हूँ। मैं खेलने जा रही हूँ, तो यानी वक्ता, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो वे में कौन सा हुआ? अन्य पुरुषवाचक। और हमारे कौन सा हुआ? यानी हम अपने बारे में बोल रहे हैं, तो उत्तम पुरुषवाचक। यानी इसमें 2 भेद लग रहे हैं और हमने इन दोनों को रेखांकित भी किया है। तो अब आप समझे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।